एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज हमने ऑरेंज को एनालाइज करना है कि उसके अंदर कितने सिट्रिक एसिड कंटेंट्स जो है वो प्रेजेंट हैं। तो उसमें जो है हम जो भी हमारा जूस होगा उसके अंदर पल्प भी होगा, उसका पील भी होगा, तो वो ऑरेंज सारे का सारा ये एक मैट्रिक्स है। उसके अंदर से हमने जो एनालाइट है दैट इज सिट्रिक एसिड कंटेंट्स, बाकी सारी चीजें मैट्रिक्स। उसकी जो सराउंडिंग ऑफ द सैंपल दैट इज टर्म्ड एज दैट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेशन जो है an analysis of a sample to find the identity, concentration or properties of the analyte. It is called as that of the step है analysis of a sample to find the identity कि क्या चीज है, concentration मतलब है qualitative and quantitative or the properties of the analyte, so it will be called as that of the determination. मेजरमेंट इज द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कि हमने उसमें जो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे उसके लिए हमने कौन सा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉलो करना है टू द एनालिसिस टू द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एन एनालाइट्स केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो दैट इज द experimental determination of an analyte's chemical or the physical properties। तो उसमें वो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, उसके अंदर जो भी हम मेजरमेंट्स करेंगे, जो भी हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज करेंगे, तो इट विल बी दैट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट और द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनालाइट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, छठी टर्म इसमें जो यूज हो रही है दैट इज द एक्यूरेसी। Accuracy, it can be defined as that of the trueness. Accuracy जिस तरह से एक वर्ड होता है ना accurate, correct, correctness is termed as, यानी कि ये इसकी simplest definition of the accuracy. The agreement between the measured value and the true value, it is called as that of the accuracy. मतलब है जो measured value और ट्रू वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस है या एग्रीमेंट है दैट इज टर्म्ड एज द एक्यूरेसी। मतलब कि हमारे पास एक मेजरमेंट है, उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि दैट इज द 5 ppm कंसंट्रेशन है उसके अंदर किसी भी इंग्रेडिएंट की, तो इट विल बी कॉल्ड एज दैट ऑफ द यू कैन से दैट कि एक्यूरेसी है उसमें जो उसकी ट्रू वैल्यू है और उसकी जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसके दरमियान में जो एग्रीमेंट है इट विल बी कॉल्ड एज दैट ऑफ द एक्यूरेसी। कुछ ना कुछ छोटा सा काम पड़ जाता है तो आप लोगों को मुझे करना पड़ता है जो है ना स्पीकर ऑफ। तो लेट्स वी कंटिन्यू फ्रॉम द सेम स्लाइड। योर स्क्रीन इज गोइंग टू बी शेयर्ड, यस, चलें। अच्छा, एक और टर्म है इसमें मैंने आपको इसकी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो भी एनालिटिकल केमिस्ट होगा उससे ये दो चीजें उसकी घुट्टी में पड़ी हुई होती है। नंबर वन एक्यूरेसी, सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज टर्म्ड एज दैट ऑफ द प्रिसिजन। ये हमने जाके ये सारी टर्म्स है, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसको हमने पढ़ना अगले थर्ड चैप्टर में जाके वेरी डिटेल, ओके। तो ये अभी जस्ट एक आप कहें कि अभी आपको सिर्फ एक झलकी दिखा रहे हैं कि प्रिसिजन it is the important term or it is defined as that of the agreement between number of the observations, agreement between the repeated measurements of the same value। Suppose
इसका क्या मतलब हुआ? एग्रीमेंट बिटवीन द repeated measurements of the same value. इतने टाइम में लानी चाहिए थी, तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्यूरेसी। उसकी एक्यूरेसी में कितना डिफरेंस आएगा, दैट विल बी, उसको हम करेक्टनेस कहेंगे, उसकी ट्रू वैल्यू। while selectivity, that is called as that of the, it is the degree to which the method is free from interferences present in the matrix। ठीक है कि selectivity, degree to which the method is free from interferences present in the matrix, मतलब है हमारे मेथड के ऊपर जो है, जो भी उसका मैट्रिक्स है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, तो इट इज टर्म्ड एज दैट ऑफ द सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी उसकी के वो नहीं इंटरफेयर करेंगी, इट इज ओनली कंसर्न विद दैट ऑफ द चीजें प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, बट मेनली जो रिएक्ट करेगा ओनली दैट विल बी द एनालाइट। So it is the degree to which the method that is free from the interferences present in the matrix. Sensitivity, it is the ये नीचे सिलेक्टिविटी की एक और तरह से भी डेफिनेशन लिखी है, थोड़ा सा ही उसके अंदर भी डिफरेंस है। ये हमारे पास सेंसिटिविटी, it is the ability of a method to discriminate between two small concentration differences in the analyte। मतलब है उसमें सेंसिटिविटी है किसी भी मेथड की कि वो दो स्मॉल कंसंट्रेशंस इन द एनालाइट, मतलब है स्मॉल टू स्मॉल जितनी भी कम कंसंट्रेशन सैंपल में प्रेजेंट हो, वो दो मेथड्स के साथ अगर हम उसको डिटरमिन करें, या आप ये कहें कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन which can be determined ability of a method, कि एक मेथड है, एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है, एक आपके पास जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, तो ability of a method to discriminate between two small concentration differences in the analyte, it will be कि एक सैंपल की एनालाइट की दो जो भी कंसंट्रेशंस हैं उसके अंदर, अगर उसके अंदर जो मतलब है उसको डिटेक्ट करने की उसकी जो एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ अ मेथड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू स्मॉल कंसंट्रेशन डिफरेंसेस इन द एनालाइट, कि उसके अंदर जो दो सैंपल्स के अंदर जो है जो स्मॉल कंसंट्रेशन एनालाइट के अंदर प्रेजेंट हो, उसको उसकी एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, उसको डिटरमिन करने की जो उसकी एबिलिटी होगी, इट विल बी कॉल्ड एज दैट ऑफ द सेंसिटिविटी। नेक्स्ट इज द टेक्निक, chemical or the physical principle that can be used to analyze a sample। जैसे आपको मैंने पीछे गैस क्रोमेटोग्राफी की मिसाल दी है ना, तो इट इज अ टेक्निक
mass spectrometry की मिसाल दी है. It is a technique, it is the chemical or the physical principle which can be used to analyze a sample. So it can be called as the technique. Method जो होता है, it is a method is the application of a technique for the determination of a specific analyte in a specific matrix. मेथड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि method is the application of a technique for the determination of a specific analyte in a specific matrix. मतलब सिट्रिक एसिड के कंटेंट्स हमने ऑरेंज जूस के अंदर डिटरमिन करने हैं, तो जो भी हम उसके लिए सपोज उसमें हम HPLC यूज करेंगे या हम सपोज करें गैस क्रोमेटोग्राफी ही उसके लिए हम यूज करें, तो गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम उसके सारे स्टेप्स जो है वो करें कि हमने सैंपल को किस तरह से प्रेपरेशन करनी है, तो वो जो मेथड होगा ऑफ दी क्या हमें गैस क्रोमेटोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज करने का जो मेथड होगा for the determination of the citric acid contents in a specific matrix in the orange juice की एग्जांपल के साथ, तो आप इसको आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड करें कि मेथड क्या है आपके पास और टेक्निक क्या है. टेक्निक हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकती है, हमारे पास क्लासिकल भी हो सकती है, तो ऑल दीज दे आर द मेथड है, हमारे पास स्टेप्स है. तो प्रोसीजर जो होता है दैट इज द रिटन डायरेक्शंस और द आउटलाइंस हाउ टू एनालाइज अ सैंपल. या प्रोसीजर जो है जो हम स्टेप्स कैरी ऑन करते हैं कि आपने पहले फ्लास्क ली, उसके अंदर ये चीज डाली, इसके अंदर ये चीज डाली, तो इट विल बी दैट ऑफ द प्रोसीजर. मेथड, application of the technique for a specific analyte in a specific matrix. Procedure is the written documentation or the outlines given by your teacher or the steps involved in the preparation of the samples for the spectrophotometric method using that of the atomic absorption spectrophotometry or by that of the gas chromatography or by that of the mass spectrometry. क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि पर्पस ऑफ एनालाइज एंड केमिकल एनालिसिस जो है क्या उसका मतलब है कि टू कैरेक्टराइज रॉ मटेरियल्स, असेस द केमिकल सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो है मतलब है जो भी प्रोडक्ट यूज करें दैट शुड बी द सेफ, उसकी केमिकल सेफ्टी, कंट्रोल दैट ऑफ द एनवायरनमेंट, जो है उसमें एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो कोई भी ऐसा हैजर्ड ना क्रिएट करे, तो कंट्रोल टू द एनवायरनमेंट. जनरली हम इसको जो है ना एनालिसिस को हम परफॉर्म करते हैं टू स्टेप्स टू टाइप्स के अंदर. नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड मतलब है क्वालिटेटिव एंड दैट ऑफ द साइज ऑफ द मटेरियल जो है इन जनरल हम क्लासिफाइड कर देते हैं कि नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड मतलब है ये अब सारी चीजें वो आएंगी जो अब हमने उसके स्टेप्स देखे थे. ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इधर से जो है ना एनालिसिस के अंदर से जो है वो पहले वो पढ़ेंगे बुक से, फिर हम इसको देखेंगे. तो चलिए अब हम आपके साथ जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं. दैट इज द जो हमने प्रैक्टिकल की क्लास मैंने कल नहीं लेनी, तो अब हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं. जो बाकी लोग मिसिंग थे आई थिंक सो कि उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया होगा, या अगर वो नहीं है तो उनको कहें कि अब वो क्लास ज्वाइन कर लें. और जो आज की मैंने क्लास ले ली है, जो टाइम आज मैंने ले लिया है, वो कल आप लोग आज वाले जो टीचर्स मिस हुए उनसे कहिएगा कि वो आपकी क्लास
ले लेंगे।